नमस्कार, आप सभी साथियों को मैं बोल रहा हूँ नेशनल। नमस्कार भैया, आप सभी इकट्ठे क्यों हुए यहाँ पे? आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर एक योजना बनाई गई, यहाँ पे रणनीति बनाई गई। इसी को लेकर एक बैठक आज यहाँ पे आयोजित की गई है आदिवासी समाज द्वारा। जिले के और इस तहसील के तमाम कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, विचार विमर्श किया, किस तरह से कार्यक्रम किया जाना चाहिए और अंतिम निर्णय पे हम पहुँचे। जोबट में हर बार की तरह इस बार भी माताजी मंदिर के यहाँ से जुलूस निकलेगा, जो मुख्य मार्केट के मुख्य मार्ग होते हुए उत्कृष्ट विद्यालय के ग्राउंड में सभा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और उसके पश्चात जिले स्तर का कार्यक्रम है अलीराजपुर में। सारे लोग वहाँ जोबट का कार्यक्रम ख़त्म करके जिले की ओर प्रस्थान करेंगे। आप 9 अगस्त के बारे में क्या करेंगे? 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस 1954 से मनाया जाता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है और पूरे देश के अंदर बहुत ज़ोरदार और धूमधाम से मनाया जाता है। ये आदिवासी दिवस कहाँ कहाँ मनाया जाता है, इसको लेकर आप? सबसे पहले सभी को जोहार। विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1994 में घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य ये रहा कि आदिवासी समाज में संवर्धन, संरक्षण और उसके विकास के लिए और उसके अधिकारों के लिए जो हनन हो रहा था उसको आगे बढ़ाए, उसकी जानकारी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया, ताकि इस संसार को अगर बचा सकते हैं तो आदिवासी ही बचा सकते हैं। इसलिए आदिवासी प्रकृति पूजक है और पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जिसके कारण आज पृथ्वी बची है। तो इस उद्देश्यों को लेकर आदिवासी समाज विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आदिवासी दिवस अगर धूमधाम से मनाया जाता है तो भारत देश में मनाया जाता है और पूरे विश्व में भी धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ पेपर की कटिंगें भी हमने देखी। विडंबना यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में पता नहीं कौन था जो ये बोल के आया कि भारत देश में तो आदिवासी रहते ही नहीं, और उसके ऊपर ही अभी वर्तमान में बहुत बड़ा तमाचा है कि इस देश के सर्वोच्च पद पे माननीय महामहिम राष्ट्रपति के पद पे देश की आदिवासी महिला बैठी है। तो प्रचार तो यहाँ भारत के आदिवासियों को ख़त्म करने का षड्यंत्र चलता है। कई बार हमको ये कटिंगें मिलती है तो हम भी दुखी हो जाते हैं कि ये रिपोर्ट ऊपर जाके देता कौन है। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी होते हुए भी और आदिवासी समाज के होते हुए भी उनको ये जानकारी नहीं है कि इस देश में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जनजाति युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक सवाल उठाया था कि आदिवासी उस दिन पैदा हुआ था या आदिवासी का महापुरुष पैदा हुआ था या स्थापना हुई थी। तो मैं उनको ये सीधा जवाब देना चाहता हूँ कि देश के राष्ट्रपति स्पीकर ने जब बोला 9 अगस्त की शुभकामनाएं दी, तो मैं सीधा सा ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को बना कैसे देते हैं जिनको जानकारी नहीं है आदिवासी समाज के। ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया क्यों जाता है, 9 अगस्तों को क्यों मनाया जाता है, इसमें स्थापना वाली कौन सी बात है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने फैसला किया है, उन्होंने घोषित किया है कि 193 देशों में जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड में 193 देशों में एक साथ मनाने का फैसला किया है। और हमारे देश में, हमारे राज्य में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है। 9 अगस्त के तमाम क्या नाम? 9 अगस्त के बारे में हम युवा और भारत देश के आदिवासियों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपनी संस्कृति, पुराने कल्चर भूलते जा रहे थे। हम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो संघ है कि उसको पता चले कि यहाँ पे भारत देश में कितना आदिवासी है। हमारे कुछ वरिष्ठ नेता है जो राष्ट्रीय लेवल पे नेता पे बैठ गए हैं, लेकिन हमारे जो आदिवासी की जो मैसेज है कि वो आगे खबर नहीं दे रहे। तो हम इस आदिवासी दिवस को लेकर हम ये संदेश देंगे और गांव-गांव में, ब्लॉक लेवल में, जिले स्तर में ये कार्यक्रम 9 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा और अपनी पुरानी परंपरा वेशभूषा में बड़ा सा प्रोग्राम मनाएंगे। और यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन को, हम सबको ये मैसेज देंगे कि हम इस भारत देश में आदिवासी हैं और रहेंगे और इस प्रकृति को बचाने के लिए आदिवासी मूलभूत है।